my God! हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मूवी क्रॉलर्स। आज हम बहुत ही अमेजिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वह माइथोलॉजी और फोकलोर से भरी हुई है। रैग्नारॉक एक एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है जो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर पर बेस्ड है। अब वाइकिंग्स की कहानियाँ, उनके लेजेंड्स और एडवेंचर्स की कहानियों को कौन पसंद नहीं करता है। रैग्नारॉक 2013 की नॉर्वेनियन फिल्म है जो लेजेंडरी स्टोरी रैग्नारॉक को एक्सप्लोर करती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्वे को मूल रूप से वाइकिंग्स के उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। तो इस मूवी में वाइकिंग्स के एडवेंचर्स का भी जिक्र हुआ है। तो चलिए बिना देर करते हुए जानते हैं इस एडवेंचर से भरे मूवी रैग्नारॉक के बारे में। तो इस फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां हम वाइकिंग किंग को उसकी बेटी आशा और उसकी सेना के साथ एक जंगल के अंदर झील के किनारे देखते हैं। आशा अपने पिता से कहती है जो आप करने जा रहे हैं उसकी वजह से वे सभी मारे जाएंगे। तभी राजा और उसके सैनिकों को कुछ भयानक दिखाई देता है जो उन पर हमला कर देता है। इसके बाद मूवी हमें प्रेजेंट डे में ले जाती है जहाँ सिगर्ट स्वैनसन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जिसका रोल पॉल वेरेहेगन ने प्ले किया है, वह एक म्यूजियम में काम करता है और उसे कुछ इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन देना होता है। सिगर्ट ऑसबर्ग वाइकिंग शिप पर रिसर्च कर रहा होता है जिसका उपयोग लगभग 1000 साल पहले वाइकिंग्स द्वारा किया गया था। 3 साल के रिसर्च के बाद उन्हें जहाज में बहुत सारी कलाकृतियां मिलती है जो एक मिथ के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। खैर, स्वाभाविक रूप से सबसे पहले वह उस जानकारी को इन्वेस्टर्स से छुपाता है और अपने रिसर्च से संबंधित बातों को उनके सामने प्रेजेंट करता है। जब इन्वेस्टर्स यह मानने लगते हैं कि वह उनका समय बर्बाद कर रहा है तो वह उन्हें सच बताने का फैसला करता है। जब सिगर्ट उन्हें अपने रिसर्च की सच्चाई बताता है तो वो पहले तो थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। सिगर्ट उन्हें रानी आशा की कब्र से मिले सबूतों के बारे में बताता है। ऑसबर्ग वाइकिंग शिप पर रिसर्च करने के दौरान मिले एक रूनिक इंस्क्रिप्शन के हिस्से के बारे में उन लोगों को बताता है जिसमें लिटेट विस्मोर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मनुष्य कम जानता है। इसलिए रैग्नारॉक को एक विशाल युद्ध के बारे में एक मिथ माना जाता है जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया का अंत होगा। रैग्नारॉक पुरानी नॉर्स भाषा है जिसका अर्थ है द डूम ऑफ द गॉड्स और इस दौरान माना जाता है कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और बाद में फिर से बनाया भी जाएगा। जब सिगर्ट ने सुझाव दिया कि रैग्नारॉक रियल में हो सकता है तो इन्वेस्टर्स ने उसकी बातों को बेबुनियाद मानते हुए उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए फंडिंग्स दी थी उसे वापस ले लेते, जिसकी वजह से म्यूजियम के डायरेक्टर हेनरिक्सन सिगर्ट से बहुत नाराज होते हैं। अब यह मूवी इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। सिगर्ट का कोवर्कर एलन सिगर्ट के दरवाजे पर पहुंचता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टोन टैबलेट होता है जिस पर रूनिक इंस्क्रिप्शन होते हैं। वे दोनों अधिकांश रूनिक सिंबल्स को ट्रांसलेट करने में कामयाब होते हैं और उन्हें उनसे यह पता चलता है कि वह पत्थर एक मैप है जिसे रानी आशा द्वारा जीवित बचे लोगों के लिए छोड़ा गया था और यह लगता है कि एक झील में एक द्वीप है जिसमें वाइकिंग्स का खजाना हो सकता है। तो निश्चित रूप से एलन और सिगर्ट दोनों आगे की खोज के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। सिगर्ट, जो कि सिंगल पेरेंट है, वह अपनी बेटी रैगनहिल्ड और बेटे ब्रेस को भी साथ ले जाने का फैसला करता है। वे फिनमार्क में एलन के फील्ड पार्टनर एलिजाबेथ से मिलते हैं और लीफ नाम के गाइड के साथ वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब जर्नी के दौरान वे एक सोवियत मिलिट्री कैंप तक पहुंचते हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान का लगता है। वे उस पत्थर में मेंशन झील तक पहुंचते हैं जो एक द्वीप के चारों ओर है। उस द्वीप को ओडिन की आग भी कहा जाता है। कुछ और खोज करने पर ब्रेस को एक विशाल गुफा मिलती है। गुफा के अंदर जाने के बाद सिगर्ट को एक वाइकिंग हेलमेट मिलता है जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जैकपॉट लग गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और लीफ, जो उनका गाइड होता है, उन आर्टिफैक्ट्स को उसके हवाले करने को कहता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। वह आइलैंड पर बाकी सभी को छोड़ देता है और एक राफ्ट लेकर झील में निकल जाता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर लीफ को पानी में कुछ हलचल होने का एहसास होता है और पानी में मौजूद वो चीज उस पर हमला कर देती है। अब गुफा में फंसे सभी लोग उससे बाहर निकल जाते हैं और झील के किनारे आ जाते हैं, लेकिन एलन को मिली एक अजीब खोपड़ी के कारण वह और सिगर्ट दोनों गुफा में वापस चले जाते हैं। अब मूवी में डरावनी चीजें शुरू होने लगती है। ब्रेस और बाकी लोग सो रहे होते हैं। तभी अचानक ब्रेस के बैग से एक अजीब आकार का अंडा गिरता है जिसको ब्रेस ने गुफा से छुपाकर अपने साथ ला लिया था।
दूसरी ओर एलन और सिगर्ट को एहसास होता है कि वो जिस गुफा को खजाना रखने वाली जगह सोच रहे थे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई है। अब हमारा क्रीचर जल्द ही अपनी पहली झलक देने वाला होता है। सिगर्ट और एलन को गुफा में उस मॉन्स्टर की भयानक आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह मॉन्स्टर बेहद गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर बंकर में टूटे हुए अंडे से एक छोटा सा सांप का बच्चा निकलता है, लेकिन वह जिस तरह चिल्लाता है उससे पता लगता है वह मामूली सांप का बच्चा नहीं है, जिसकी आवाज सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बंकर पर हमला कर देता है। वे सभी अब तय करते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें जल्द से जल्द इस द्वीप को छोड़ना होगा। इसीलिए एक रस्सी की मदद से वे लोग एक रोप वे बनाते हैं जिससे वो झील को क्रॉस कर सके और सेफ्टी से दूसरी ओर पहुंच सके। एलन, ब्रेज और रैगनहिल्ड सेफ्टी से झील को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सिगर्ट आधे दूर जाकर रोप वे में उलझ जाता है। एलिजाबेथ उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपनी जान बचाकर झील को पार कर लेते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि वह क्रीचर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। वे सभी एक पुराने रशियन बंकर में छिप जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही उन्हें वहां से निकलने का रास्ता मिलता है उन्हें यह पता चलता है कि एलन अंडे में से निकले उस सांप के बच्चे को अपने साथ सभी से छुपाकर ले जा रहा था, जिसकी वजह से वह क्रीचर उनके पीछे पड़ा हुआ है। जब सिगर्ट इस बात पर एलन से बहस करता है तो वह मॉन्स्टर उन्हें खोज निकालता है और एलन पर हमला कर देता है। इस अफरा तफरी में ब्रेज और रैगनहिल्ड सिगर्ट और एलिजाबेथ से अलग हो जाते हैं। वह क्रीचर उन दोनों का पीछा करता है। जब दोनों एक कोने में उस क्रीचर के साथ फंस जाते हैं तब सिगर्ट वहां उन दोनों की जान बचाने आता है और उस क्रीचर के बच्चे को उसे दे देता है, जिसके बाद वह क्रीचर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मूवी का हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता है जहां सभी बहुत खुश होते हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने यह मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मूवी क्रॉलर्स को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।